नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़। यहाँ पर एक समय में बहुत सारी जंगें लड़ी गई थी। तो आज हम उन्हीं जंगों में से बचे हुए हथियार जैसे तोप है, बंदूक भाले, ये सब देखने आए हैं। लेकिन आज हम तोप खाने का ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे को बहुत जनों ने बोला कि एक बार तोप खाने का वीडियो बना के दिखाओ। तो मैं आज आया हूँ चित्तौड़ किले के ऊपर तोप खाने में, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर कितनी तोपें हैं, कितनी बड़ी है, कैसे कैसे चलती है। तो हम आपको दिखाते हैं वो वाली तोपें। ये देखिए, तोप खाना बिल्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं, आपको कुछ बड़ी तोप दिखाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी तोप है। अब ये देख लीजिए, ये आगे जो हॉल नज़र आ रहा है, इस हॉल में पहले गोले रखे जाते थे। गोलों से पहले तो बारूद भरा जाता था, उसके बाद में गोले रखे जाते थे। और वो ऊपर आगे पॉइंट दिख रहा है, देखो, उस पॉइंट के ऊपर बत्ती लगाई जाती थी। जैसे ही बारूद आग पकड़ता और वैसे ही गोला दाग दिया जाता था। और उस गोले के अंदर भी मतलब बारूद होता था, तो जहाँ पे भी वो गिरता था वहीं पे फटता था। इससे आगे वाले दुश्मन सैनिकों की ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचती थी। ये देखिए दोस्तों, इनमें छोटी तोपें भी है। एक थोड़ी बड़ी तोप है, बाकी ये एक छोटी तोप है। और वहाँ पे दिखाया गया है उस फोटो के अंदर की तोप कैसे चलाई जाती थी। इन्हीं के बाद में ये देखिए, ये यहाँ पे 4 तोपें हैं, 3 छोटी है, 1 बड़ी है। यहाँ पर दोस्तों एक तोप ही पड़ी है, बाकी इन चारों बड़े बड़े तहखानों के अंदर तोपें रखी गई है। 1 2 3 4 5 तोप खाने हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पुराने समय की कारीगरी, अद्भुत कारीगरी, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने और मुगल आक्रांताओं ने जब आक्रमण किए थे तो बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए थे। तो उन्हीं में से टूटे हुए मंदिरों में से बचे हुए ये कुछ टुकड़े हैं। दोस्तों अभी हम इस मंदिर में जाएंगे। ये स्थान है श्रृंगार चोरी। अब ये बड़ी बड़ी दीवारें देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही चौड़ी और बड़ी दीवारें हैं। अभी हम इसको देखते जाएंगे। बहुत ही पुराना मंदिर है। ये एक छोटा मंदिर था, 4 खंभों के ऊपर टिका हुआ था। इसके बाद में ये देखिए, इतने बड़ा अलग से मंदिर बनाया हुआ है इसमें। और ये पत्थरों के अंदर अद्भुत कारीगरी की गई है। ऐसी कारीगरी आज के समय में संभव ही नहीं है। पत्थरों के ऊपर इतनी छोटी छोटी बारीकी से, ये देखिए दोस्तों, बारीकी से इतनी शानदार मूर्तियां बनाना असंभव है आज के समय में, इतनी मशीनें होने के बावजूद भी। उस समय में कोई मशीन नहीं थी यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, इसका गुम्बद कितना शानदार नजर आ रहा है। जस्ट उसी पॉइंट के सेंटर में यहाँ पर महादेव जी विराजमान है। इधर भी देख लीजिए आप, पूरा गार्डन है। वो सामने दिख रहा है, वो अनाज के लिए, अनाज भंडार के लिए बनाया गया था। अनाज का भंडारण है, हम आपको वो भी दिखाएंगे चल के। इतनी बड़ी और ऊंची दीवारें बनाना आज के समय में असंभव सा लगता है। और आप देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर इसके अंदर लगा रखे हैं। आप ये सोचिए कि उस समय में इन पत्थरों को यहाँ पर कैसे लाकर रखा होगा। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, अनाज का भंडार है वहाँ पे। तो दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि हम चित्तौड़गढ़ में जन्मे हैं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा किला ये चित्तौड़गढ़ का ही है। ये देखिए, अनाज खाने तक पहुँचने के लिए भी कितना दुर्गम रास्ता है। सोचिए उस समय में कितना बड़ा पहरा लगा होगा यहाँ पे अनाज को बचाने के लिए। यहाँ पर मुगलों ने बहुत तबाही मचाई थी और बहुत तोड़फोड़ किया था यहाँ पर। उसके बाद में भी आज ये इतना अच्छा लगता है, तो सोचिए कि उस समय कैसा लग रहा होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, शानदार मेहराम नुमा दीवारें बना रखी है। जहाँ सर हम ऊपर आए थे, ये नीचे जो रास्ता नज़र आ रहा है आपको,
ये नीचे वाला जो रास्ता नज़र आ रहा है ना, इसके पास में जब इसके अंदर है, ये छत पड़ी हुई है, इसके अंदर अनाज का भंडारण किया जाता था। और इसके चारों तरफ इतनी चौड़ी दीवार है, कोई भी दुश्मन इसको झटके से एक बार में तो तोड़ ही नहीं पावे, उस हिसाब से बनाया गया है ये। आप भी अगर कभी चित्तौड़गढ़ किले में आओ तो ये तोप खाने के पास में ही है, ज़रूर देखिए। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं ये बीच में से पहले टूट गई थी शायद, बाकी इसके बराबर में ही वो दीवार भी है। अभी हम उस गेट के अंदर होके ऊपर गए थे, अभी देखते हैं कि इसके अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं। ये रहा रास्ता, लेकिन वहाँ पर शायद ताला लगा होगा, अगर नहीं लगा होगा तो हम इसके अंदर जाके आएंगे अभी। तो चलिए दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये किले वगैरह वगैरह इधर उधर भटकता फिरता है, तो हालांकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी मेरे सब्सक्राइबर और वीडियो बढ़ाएंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे जो भंडार खाना है उसके अंदर कितना भंडारण हो सकता है ये चीज़ देखते हैं। यहाँ से वापस नीचे उतरेंगे। किले पे मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं भी पहली बार आया हूँ, और बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक साइड में है तो लोगों को लगता है कि मतलब किले की स्टार्टिंग है अभी तो, क्योंकि जो टिकट काउंटर है उसी के जस्ट पास में है, तो लोगों को लगता है कि ये तो किले की शुरुआत है, ये बाउंड्री है, सब इसी के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पर भी बहुत शानदार चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तार बंधा हुआ था, हमने इस तार को खोल दिया है और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अब डर जैसा माहौल है, लेकिन फिर भी हम अंदर की तरफ चलेंगे। ये अंदर का नज़ारा है, अंदर पूरा अंधेरा है, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा अनाज का भंडार है। गंदगी हो रखी है यहाँ पे। ये पूरा इतना बड़ा अनाज का भंडार है, जिसका होल दे रखा है वो ऊपर देख लीजिए, ये होल है। इसके अंदर से अनाज डालते थे और इस कमरे के गेट से निकालते थे। इसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये बिल्कुल छोटा सा गेट है ये देखिए दोस्तों, फिर भी यहाँ पर बहुत ही शानदार हवा आ रही है। यहाँ पर है कुछ नहीं है, ये इस तरह है। अभी हम वहाँ से होके वहाँ तक गए थे और फिर वापस इधर होके नीचे उतर आए थे। हमने वादा किया था कि हम आपको किले का वो पार्ट भी दिखाएंगे जो शायद आप नहीं देख पाते होंगे। हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर या तो जाने की मनाही है या उनको जाने ही नहीं दिया जाता है। हम स्पेशल परमिशन लेके इस जगह पर आए थे और आपको पूरा तोपखाना और पूरा अनाज भंडार का ये पूरा मकान दिखा दिया। पूरा अनाज का भंडारण है ये।